जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर हत्या का मामला सामने आया, जहां न्यूज़ वन इंडिया पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बयान भी सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि घटना की जांच की जा रही है। कौशल किशोर ने कहा, साथ ही कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होगा, ये जांच का विषय है, जो भी सच है वो बाहर आएगा। घटना की जानकारी मिलते ही मैंने कमिश्नर को फोन किया, जो भी घर में मौजूद थे सबको पुलिस लेकर गई है और इस पर जांच की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि अब केंद्रीय मंत्री के जो बेटे हैं विकास किशोर, उनके घर पर हत्या की वारदात हुई, जहां विकास किशोर के घर में विकास के जो दोस्त है विनय श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये पूरी घटना थाना ठाकुरगंज के बेगरिया गांव में सुबह 4 बजे की बताई जा रही है, जहां मौके पर विकास की लाइसेंसी पिस्टल भी मिली है। पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि डीसीपी पश्चिमी राहुल राज ने बताया कि विनय श्रीवास्तव को गोली लगी है, सिर में चोट के निशान है। घर में 6 लोग आए थे, जहां रात में साथ में खाना खाया गया था। मौके पर पिस्टल भी मिली है और पिस्टल विकास किशोर की बताई जा रही है। जहां आपको बता दें कि सारी इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, इसकी फुटेज भी निकाली जा रही है, जहां फॉरेंसिक टीम भी जांच में लगी हुई है। पिस्टल की मृतक के परिजनों ने तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो वहीं ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पर यह हत्या की वारदात हुई है। बता दें कि अक्टूबर 2020 में सांसद कौशल किशोर के बड़े बेटे आकाश किशोर का निधन हो गया था, जिसके बाद अब आपको बताते चले उनके दूसरे बेटे हैं विकास किशोर। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जिनके घर पर ये हत्या की वारदात हुई। और साथ ही आपको बता दें तो इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी जुड़े हुए हैं। एसके, अब जिस तरह से देखिए कि अभी न्यूज़ वन इंडिया ने बात भी की थी केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से, और उनकी तरफ से साफ तौर से ये कहा गया कि ये पूरा जांच का विषय है, जांच जारी है। और जैसे ही मुझे इस वारदात का पता चला, मैंने जानकारी पुलिस थाने में दी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो ये हम उसी आवास पर खड़े हैं जो कि विकास किशोर का आवास है। विकास किशोर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, जो कि शहरी आवासन राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे हैं। और जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका दूसरा बेटा था, उसके साथ भी इस तरीके की घटनाएं हुई थी। और जिसके बाद कहीं ना कहीं ये दूसरा मौका है जब उनके दूसरे बेटे विकास किशोर के घर पर विनय श्रीवास्तव, जो कि उनके दोस्त थे, उनका शव मिला है। आप देख सकते हैं ये वो आवास है, हालांकि पुलिस ने इसको सीज कर दिया है। जी। वो तस्वीरें हम सीधे तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये इसको सीज कर दिया गया है। और सीज करने के बाद अब पुलिस यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि फॉरेंसिक को भी यहाँ पर मौके पर भेजा गया है। डॉग स्क्वाड भी मौके पर आ रहा है। देखा जा रहा है क्योंकि जो पिस्टल बरामद हुई है जिससे ये हत्या हुई है विनय श्रीवास्तव, जिसकी उम्र करीब 30 साल की बताई जा रही है, वो उसकी यहाँ पर डेड बॉडी मिली थी। पुलिस उसको ले जा चुकी है और अब उन तथ्यों की तलाश हो रही है कि आखिर क्या वजह रही, कैसे ये हत्या यहाँ पर की गई। इस घर की एक खिड़की खुली हुई है, इससे हम कुछ चीजें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सीधे तौर पर आप देखें, ये वो जगह है, ये घर के अंदर का जो घर पुलिस ने फिलहाल सीज कर दिया है, उस घर के अंदर की तस्वीरें हैं। आप सीधे देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से कुछ दूरी पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का अपना पैतृक आवास है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, उनके नाम की पर्चियां यहाँ पर लगी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर। तो सीधे तौर पर अगर हम कहें कि इस हम घर को आपको चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूंकि पुलिस ने इस पूरे परिसर को सीज कर दिया है। अब इस घर के अंदर जाने की मनाही है, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पर तथ्य हैं वो सुरक्षित रहें। आप देख सकते हैं, ये बाहर से भी मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसकी आवाज पर ये वो आवास है जो कि विकास किशोर का है, जो कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे हैं, और ये उसके पीछे का हिस्सा है। हालांकि इसका जो पहला कमरा है उसी में वो शव मिला था, जिसको पुलिस फिलहाल उठा के ले जा चुकी है। और ले जाने के बाद
अब उस पर छानबीन हो रही है, चूंकि पंचनामा भरा जा चुका है और जो बाकी चीजें हैं उनको लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। 2 युवकों को भी हिरासत में लिया गया है। वो दोनों युवक विकास किशोर मतलब कौशल किशोर के बेटे के दोस्त हैं। उनसे भी जानकारी ली जा रही है कि आखिर क्या वजह थी, कैसे ये हत्या हुई, कौन-कौन लोग उस समय आवास पर मौजूद थे, क्या कारण रहे, कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या कोई विवाद हुआ था या शराब के नशे में थे या कोई दूसरी वजह थी। हालांकि पुलिस ने जो प्राथमिक पूछताछ की है उसमें जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, पुलिस का कहना है कि सुबह 4 बजे के करीब में ये घटना हुई है। ये पूरा कौशल किशोर के बेटे के आवास का बैक साइड है। आप देख सकते हैं पूरा आवास हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जी। ये वो आवास है। इसी आवास के फ्रंट गेट पर अभी हम मौजूद थे और अगर हम आगे से जाएंगे तो फ्रंट गेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सामने का फ्रंट गेट है जिससे अंदर जाने की जगह है और यहाँ पर पूरी तरीके से कहीं न कहीं पुलिस ने इसको बंद कर दिया है। हालांकि पुलिस जो कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये फ्रंट गेट है। बस ये गेट जरूर यहाँ पर खुला हुआ है, लेकिन वो जगह जहां पर ये शव मिला था उस जगह को सीधे तौर पर अगर हम कहें तो उस जगह को पुलिस ने सीज कर दिया है और सीज करने के बाद पुलिस की कोशिश है कि अब उन तथ्यों को पता लगाया जाए। चूंकि 2 युवकों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब हम इस गेट के अंदर आकर आपको वो जगह भी दिखाने की कोशिश करते हैं जहां पर ये घटना हुई है। आप सीधे तौर पर ये वो जगह है जहां पर घटना हुई है। वो दरवाजा है लेकिन उसको सीज कर दिया गया है और सीज करने के बाद अब पुलिस आगे की छानबीन कर रही है और कहीं न कहीं पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कौशल किशोर का भी इस पर बयान आ चुका है। उनका कहना है कि उनको जैसे ही जानकारी हुई उन्होंने पुलिस को पूरे मामले में सूचित किया है और सूचित करने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कहीं न कहीं उन तथ्यों को खंगालने की कोशिश है कि आखिर वजह क्या थी, किन वजहों से हत्या हुई, अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है कि कहीं न कहीं इस तरीके के विवादों में लगातार कौशल किशोर के बेटे का नाम पहले भी आता रहा है। बिल्कुल उनके क्योंकि इस तरह से उनकी ही पिस्टल से हत्या की गई, उनके घर पे ही हत्या की गई, तो नाम आना तो लाजमी है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये भी उठता है, जिस दौरान ये हत्या की गई उस दौरान क्या घर में कोई भी मौजूद नहीं था? सुरक्षाकर्मी, गार्ड्स कोई भी नहीं था? कहाँ थे सब? बिल्कुल, यहाँ से जैसा कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही कौशल किशोर का अपना आवास है। चूंकि जी। ये उनके बेटे विकास किशोर का आवास है। रात में यहाँ पर 3 से 4 लोग रुके हुए थे, जिनमें से 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो मृतक है उसके शव का पंचनामा होकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जहां पर ये देखा जा रहा है कि आखिर क्या वजह थी, कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्यों हत्या की गई, क्या कोई विवाद था पुराना, क्या कोई मामला था, इन बहुत सारी चीजों को लेकर या कोई विवाद संपत्ति से जुड़ा हुआ था। क्योंकि बड़े पैमाने पर कौशल किशोर के बेटे कहीं न कहीं विभिन्न ठेकों में भी काम कर रहे थे, बड़े पैमाने पर उनके साथ उनके दोस्त भी काम करते थे। तो ये एक वजह हो सकती है कि जब ये हत्या की गई हो उस में कोई पुराना विवाद रहा हो या किसी चीज को लेकर खुन्नस रही हो जिसके बाद गोली चल गई हो। हालांकि जिस पिस्टल से गोली चली वो कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर की है। पुलिस ने उसको फिलहाल अपने कब्जे में ले लिया है। उसकी भी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है और बाकी चीजों को भी देखा जा रहा है और कहीं न कहीं एक कोशिश पुलिस की है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को देखा जाए, इसका खुलासा किया जाए, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे से जुड़ा हुआ मामला है और अगर हम लखनऊ से बात करें तो वो लखनऊ की ये दूसरी सीट है। लखनऊ में 2 लोकसभा सीटें हैं, राजधानी लखनऊ और दूसरी मोहनलालगंज सीट से कौशल किशोर सांसद हैं। तो सीधे तौर पर राजधानी लखनऊ के आउटर दुबग्गा इलाका है जहां पर उसके बेटे विकास किशोर का ये आवास है और इसका थाना ठाकुरगंज लगता है। हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस अब पूरी सतर्कता बरत रही है और कोशिश भी की जा रही है कि जो भी तथ्य है जल्द से जल्द निकाले जाएं, क्योंकि काफी हम कहें कि हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के बेटे से जुड़ा हुआ है। लगातार पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और कहीं न कहीं हर तथ्य पर लगातार कहीं न कहीं पुलिस फोकस करके बिल्कुल, अपनी पुलिस की जांच तरफ से फिलहाल जांच तो की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश चौहान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं कि क्या कुछ निकल के अब तक सामने आ रहा है। नीलेश, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि लगातार इस खबर पर सुबह से बने हुए हैं हम और
एक एक जो खबर निकल के अपडेट आ रही वो भी हम बता रहे हैं, लेकिन अभी की ताजा अपडेट क्या कुछ है? क्योंकि अभी ये सामने आया है कि पिस्टल भी विकास किशोर की थी, घर भी विकास किशोर का था और 6 लोग उस दौरान मौजूद थे। नीलेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आपको दिखाऊंगा कि जो मृतक हैं उनके परिवार के लोग, उनके अपने रिश्तेदार, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सबकी आंखों में आंसू है। सबका कहना है कि पूरे परिवार को एक साथ संभाल कर चलने वाला एकाएक जो है छोड़कर चला गया। कि क्या वजह रही है, देखिए हम परिवार के लोग भी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह रही है। हमेशा साथ में रहने वाले जो विनय श्रीवास्तव थे उनको क्यों साथ में नहीं ले जाया गया। साथ ही साथ विकास की अगर हम बात करें तो विकास दिल्ली में इस समय होने की बात जो है कौशल किशोर की तरफ से कही गई है। तो परिवार के लोगों से हम बात करेंगे कि परिवार के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। और ये देख सकते हैं तस्वीरें पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर परिवार के लोग मौजूद हैं और सुबह से रो रो कर इनका बुरा हाल है और रिश्तेदार भी उनके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन नीलेश, परिजनों की तरफ से 3 लोगों के नाम पे तहरीर दी गई है, जिसमें से अंकित नाम है, अजय है और शमीम है। इन तीनों पर तहरीर दे के मुकदमा दर्ज करा दिया गया। देखिए बिल्कुल 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कौशल किशोर ने भी पूरा सहयोग करने की बात कही है कि जो भी आरोपी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। परिवार के लोग देख सकते हैं कि रो रहे हैं एक दूसरे के गले पर। और क्योंकि जब भी किसी घर में इस तरीके से घटना होती है कि जवान बेटा इस तरीके से उसकी हत्या हो जाए, गोली मार दी जाए, तो जाहिर सी बात है कि समझ सकते हैं कि परिवार की कितनी इस समय मानसिक स्थितियां क्या होंगी और क्या कुछ दिक्कतें हैं। हम एक बार फिर से इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है क्या कुछ कहना है इनका, क्योंकि तहरीर दी गई, मुकदमा पंजीकृत हुआ कि नहीं हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर हम बात करेंगे। इनका एक और छोटा भाई यहीं पर मौजूद है, उसको भी हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल नीलेश, लेकिन इस बीच ये भी काफी अहम हो जाता है कि जिस तरह से जब हत्या हुई है उस वक्त घर पे ये सब पार्टी कर रहे थे, उसके बाद रात में 4 बजे हत्या कर दी जाती है। आखिर पार्टी के बीच ऐसा क्या होता है? रात से घूम रहा है, इसको उम्मीद नहीं थी कि इनके भाई की हत्या इस तरीके से हो जाएगी। 24 घंटे विकास किशोर के साथ रहने वाला व्यक्ति जो उनका राइट हैंड कहा जाता था, वो बताया जा रहा दिल्ली में है, हमेशा साथ में रहते थे। इस बार दिल्ली क्यों नहीं ले गए? किसके ऊपर शक है आप लोगों को? मुकदमा दर्ज हुआ, 3 लोग थे वहाँ पे जो मौजूदा मिले हम लोग। मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? अभी आए थे पुलिस वाले वहाँ पे लिखने। अभी आप लोग क्या मांग करते हैं पुलिस से? कौशल किशोर को इंसाफ चाहिए बस। देख सकते हैं कि यही सबसे पहले इन्हीं को सूचना दी गई थी, इन्हीं के भाई थे वो जिनकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि सर के इस हिस्से में गोली मारी गई है, क्योंकि तमाम तरीके की बातें होती हैं कि विकास किशोर चले गए और पिस्टल भी घर पर छोड़ गए। हमेशा साथ में रहने वाले लोग थे। बिल्कुल नीलेश, ये भी एक बार जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ कारण हो सकता है, क्या कोई आपसी रंजिश थी पहले या कोई विवाद? क्या था कि कहाँ पे हो, तो भाई बोले कि आ रहे हैं, पीछे से आवाज़ें आ रही थी, तो बगैर भाई ने मेरे विनय ने कुछ नहीं बताया कि कुछ है ऐसा। पर हम लोग को लगा हाँ ठीक है, हंसी मजाक तो हमेशा ये लोग करते रहते हैं, ऐसे होगा। पर जो है 3-4 बजे का करीब फ़ोन आया कि जो है तुम्हारे भाई गोली लग गई, विनय गोली लग गई। तो हम लोग तुरंत भागते हुए गए। हाँ, मैं छोटे वाले भाई और किसी घर में बताया नहीं। तब जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो हम लोगों ने देखा जब, तो 3 लोग थे वहाँ पे, अजय रावत और अंकित वर्मा और सामिन बाबा, 3 लोग थे। उनको पुलिस ने पकड़ा? पकड़ा क्या, वहीं पे थे वो लोग, उन्होंने हाँ। तो ये तीनों लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है अभी? हाँ, पूछताछ करनी भी चाहिए। और तो ये परिवार के लोग हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से घटना की सूचना मिली और कौन कौन लोग मौके पर थे। पुलिस हालांकि तीनों लोगों से पूछताछ कर रही है। इनका कहना है कि इस मामले में परिवार को न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं जिनकी हत्या हुई है वो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को संभालते थे, परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों को भी संभालते थे। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन वो कर रहे थे। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि विकास के जिनके साथ 24 घंटे रहने वाला व्यक्ति, अगर वो दिल्ली जाते थे तो दिल्ली साथ में जाते थे, तो कल क्या ऐसी वजह रही कि उनको लखनऊ छोड़ दिया गया और 3 दोस्त और थे, पिस्टल भी घर पर छोड़कर चले गए। वो तमाम जो है
पहेलियां हैं जिन पर पुलिस जो है जिनको सुलझाने का काम करेगी। तो और कुछ आप कहना चाहते हैं? बस इंसाफ चाहिए हम लोग को, जिसने भी करा है वो बस इंसाफ चाहिए हमको बस। तो देख सकते हैं कि सुबह रात से ही ये लोग परेशान हैं। विकास किशोर कल से ही दिल्ली में है, तो बिल्कुल ऐसे में नीलेश, इस बीच ये भी एक बार आप जानने की कोशिश कर लीजिए उनके परिजन से कि उनके बीच जो रिश्ते थे और भी जो अन्य दोस्त थे उनके साथ कैसे रिश्ते थे, क्या कोई पहले से ही विवाद था, आपसी रंजिश थी या कोई विवाद चल रहा था? जी देखिए, जो 3 लोग रात में मौके पर मिले उनसे अच्छी दोस्ती रही होगी तभी साथ में थे। हाँ, दोस्ती तो थी। और कोई दुश्मनी, कोई रंजिश? रंजिश तो कुछ नहीं थी, उसी टाइम जो हुआ है, जो भी हुआ, या तो बाद में हुआ हो, कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये सभी लोग, जैसा परिवार के लोगों का कहना है कि सभी लोग साथ में हमेशा रहते थे और ऐसे इस तरीके की घटना हुई है तो उस घटना पर पुलिस क्या तो कार्रवाई करती है, इस पर परिवार की नजरें टिकी हुई है। परिवार का कहना है कि जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो मंत्री का करीबी हो या इनका जो मृतक भाई है उसका करीबी हो, जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे चुका है। और रात में ही इस घटना का अंजाम दिया गया था। उसके बाद जब परिवार को सूचना मिली, परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, देखा कि इनका भाई जो है खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था और पिस्टल भी वहां से पुलिस ने बरामद की है। बताया जा रहा है पिस्टल कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर की है। उन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस की जांच में बिल्कुल, पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। आप भी एक बार कोशिश कीजिए आसपास के लोगों से बातचीत करने के लिए, तब तक एसके के पास हम आते हैं। इसके और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्या आपके पास वहां के आसपास के और भी लोग मौजूद हैं, उनका इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी वारदात को लेकर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो क्योंकि हम किसी आवास पर खड़े हैं, वो आवास है जहां पर ये हत्या हुई है और इस आवास को मैं दोबारा एक बार दिखाने की कोशिश आपको करता हूं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो आवास है। फिलहाल इस आवास को पुलिस ने सीज कर दिया है ताकि तथ्यों के साथ कोई छेड़खानी ना हो सके। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस काफी सतर्कता बरत रही है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां पर हत्या हुई। आप ये देख सकते हैं, ये सीधे तौर पर ये वो तस्वीरें हैं जहां पर उस दरवाजे को बंद कर दिया गया है और अब ये लॉक्ड है। और लॉक करने के बाद पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग जरूर मौजूद हैं, लेकिन सीधे तौर पर बहुत ज्यादा कुछ इस बारे में कह पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि किसी को भी घटना की बहुत डीप जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 से 5 लोग इस घर में रुके हुए थे, चूंकि कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर का ये आवास है और यहाँ से कुछ दूरी पर ही कौशल किशोर खुद रहते हैं, उनका अपना पैतृक आवास है। लेकिन जो लोग साथ में मौजूद थे उनको घटना की ज्यादा सटीक जानकारी है। यही एक वजह है कि घटना क्यों हुई, कोई विवाद हुआ था या शराब के नशे में घटना हुई है या उसके अलावा कोई कारण थे या कोई जो चीजें हैं पुरानी और उनको लेकर कोई रंजिश थी। इन बहुत सारी चीजों को लेकर पुलिस हर तथ्य पर जांच कर रही। हालांकि जो अब तक चीजें निकलकर सामने आई हैं कि विकास किशोर का दोस्त था विनय श्रीवास्तव और काफी क्लोज रिलेशनशिप दोनों के बीच में थे। लंबे वक्त तक दोनों एक दूसरे के साथ रहे और काफी जो काम कर रहे थे विकास किशोर उनके साथ में जो विनय श्रीवास्तव है वो भी साथी था। और लोग बता रहे हैं कि दोनों में काफी करीबियां थी, लेकिन घटना क्यों हुई, चूंकि पिस्टल विकास किशोर की है, तो ये बहुत सारे तथ्यों को लेकर जांच लगातार जारी है और पुलिस हर तथ्य पर कहीं ना कहीं अपनी नजर बनाए हुए है। चूंकि पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम होने के बाद भी कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी और साथ ही साथ जिन 2 लोगों को पुलिस ने जो यहाँ पर रुके हुए थे और लोग जो थे उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, कारण जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या वजह थी, कैसे ये घटना हुई, वो लोग यहाँ पर पहुंचे तो क्या स्थिति थी, क्या बिल्कुल, इसके आपके पास दोबारा वापस आएंगे। ये बड़ी अपडेट है, लगातार हम इस पे बने हुए हैं।